अगर शरीर को स्वस्थ रखना हो और बीमारियों से मतलब बिल्कुल ही दूर रखना हो तो आप योग को अपना सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं योग के बारे में। तो मेरा नाम है साहिल जडोदिया और आज हमारे साथ हैं अमित जी। तो अमित जी से जानेंगे कि आज के दिन योग हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम जिम ज़्यादा यूज हो रही है लोगों के लिए और उनमें से कुछ लोग योगा ही कर रहे हैं। तो अमित से जानेंगे कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है। तो अमित जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो आप? नमस्कार। बहुत अच्छे जी। तो अमित जी, एक बार अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित है। मैं आयुष डिपार्टमेंट से योगा इंस्ट्रक्टर के पद पे कार्यरत हूँ और योगा का एक नारा है, करो योग रहो निरोग। जी बिल्कुल। जी तो मतलब जो योग करेंगे जी वो जी रोगों से बिल्कुल दूर रहेंगे। जी जी तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है आज के टाइम में कितने परसेंट लोग जो है योग की साइड है? क्योंकि आज के टाइम ज्यादातर मैं देख रहा हूँ युवा जिम की तरफ जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको? योग जो भारत में सबसे बड़ा जादू है वो योग है, और जिसने इसको किया है वो इसकी ताकत जानता जी है। ये योग बिल्कुल। का परिचय। तो आप एमडीयू से योगा डिपार्टमेंट से थे। जी जी बिल्कुल। तो स्पेशल योगा में क्या है, मतलब क्या कुछ आता है? योगा है ना, एक नेचुरोपैथी है, योग क्रिया है। जो आज मेडिटेशन है, डिफरेंट जो स्ट्रेस आई हुई है लोगों में, दिन प्रतिदिन जो लोगों में मानसिक तनाव है ना, उसको कम करती है। आत्मा का परमात्मा से मेल होता है योगा। किसी भी सार्थक क्रिया को कर सकते हैं, योगा से कर सकते हैं। ठीक है, यही योगा है। क्या आयुष डिपार्टमेंट जो बना है नया, उसमें योगा का जो अब पार्ट है, तो उसमें क्या कुछ नया है भाई? आयुष में वो डाला गया है। आयुष विभाग है जो ये 2014 में स्टेब्लिश हुआ था। और जो ये है ना, इसमें नेचुरोपैथी, योगा, आयुर्वेदी, होम्योपैथी, इस तरह के डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें स्पेशल है योगा हमारा। योगा में मतलब ऐसा क्या स्पेशल है कि योगा ही करना चाहिए? योगा एक ऐसी क्रिया है जिसमें हमारी पूरी बॉडी को एक संतुलन में लाया जा सकता है। संपूर्ण योगा क्रिया है एक सूर्य नमस्कार। वो अगर हम करते हैं तो ये लगा लो, हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो एक सतर्क क्रिया में आ जाएगा, एक सात्विक क्रिया में हो जाएगा ये योगा। योगा जो है, इसकी जॉब जो लगेगी या कुछ भी हो, ये सेंट्रल का है या मतलब स्टेट का है? देखो, योगा जो डिपार्टमेंट है, आयुष डिपार्टमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और आयुष डिपार्टमेंट से बहुत सी स्कीमें होती हैं जो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेब्लिश होती हैं। जैसे नेशनल आयुष मिशन हो गया, और स्टेट पे है, जैसे किसी भी स्टेट में अलग अलग तरीके से योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट या योगा सहायक की पोस्ट होती है। आप योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में भी हैं, तो जी जी। आपने सामाजिक सुधार में क्या योगदान दिया अपना? सामाजिक सुधार में मैं फिलहाल यहीं हूँ, रोहतक गढ़ी भोर में। और यहाँ है ना, जो सामाजिक सुधार में ना, जो मेरी योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है ना, तो वो लगी इसीलिए है कि भाई जो आज के दौर में ना, जो गांव में है ना डिस्पेंसरियां हैं या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या कोई ऐसी जो चौपाल है, वहां जाके योगा क्रिया करवानी है जिससे बुजुर्गों को बेनिफिट मिले। तक क्योंकि योग से ना, जो गांव के जो दूर दराज के लोग हैं वो थोड़ा सा दूर हैं, तो उनको योग से मिलाने के लिए ये एक मुहिम लगा लो, या आयुष डिपार्टमेंट का कोई कार्यक्रम लगा लो जो चला हुआ है। और आज के टाइम में ना, मैंने जैसे आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं होगी, जो ओल्ड एज महिलाएं हैं, ये इस तरह के जो महिलाएं जो नहीं, कहीं भी नहीं जा पाती, वो अपने जो घर के आसपास में आंगनबाड़ी केंद्र है, तो वहां के योग क्रियाएं कर लेती हैं। और जो आयुष डिपार्टमेंट से जो लगे हुए हैं योगा इंस्ट्रक्टर हैं, योग सहायक हैं, वो इन क्रियाओं को करवाते हैं। जिम जो है, जिम में ज्यादा युवा जा रहे हैं या आपके योगा जो कैंप वैम्प लगा रहे हैं उसमें भी युवा देखने को मिलते हैं, क्योंकि लगभग युवा जिम की तरफ जा रहे हैं? जी जी, आज के टाइम है ना, जिम लोग अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए करते हैं। जैसे बॉडी बिल्डिंग होगा, उसके लिए जिम बहुत अच्छी है। लेकिन योगा क्रिया ना, जो मन को शांति दिलाती है, हर जिम में है ना एक योगा सेशन भी होगा, योगा का एक पर्टिकुलर एरिया भी होगा। तो योगा सबसे बहुत जरूरी है। या तो आप जिम जाओ या स्पेशल योगा करो। स्पेशल योगा करोगे तो आपको और अच्छा लगेगा, लेकिन जिम के साथ साथ आपको योगा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इजी क्या है इन दोनों में से? मतलब घर में तो शायद योगा ही आसान रहेगा जिम से जी तो जी अच्छा। जी। तो आप क्या जैसे कहोगे इस बारे में? जिम कॉस्टली है, ये भी है, बजट भी लगा लो, कुछ भी है। जिम जाने में जैसे महिलाएं कतराती हैं, तो एक ये पॉजिटिव है कि योगा क्रिया है, हम अपने घर की छत पे, बैल्कनी में, और तो और एक बिस्तर पे भी कर सकते हैं। एक योगा क्रिया होती है वज्रासन, जिसको हम खाने के बाद कर सकते हैं।
हम जैसे घर पे नॉर्मल परिवार के साथ बैठ के बात करते हैं तो वज्रासन क्रिया में बैठ के बात कर सकते हैं, जिससे हमारी पाचन क्रिया है जो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, वो एक सतर्क क्रिया में आ जाएंगी। हम खाने के बाद भी कर सकते हैं इसको, और नॉर्मल कभी भी किसी भी सुखासन में बैठ के और तब भी कर सकते हैं। योगा करते समय मतलब इनमें भी कोई डाइट का सीन है कि भाई ये डाइट पहले लेनी चाहिए, ये योगा के बाद में लेनी चाहिए? क्योंकि जिम में कोई जाता है, प्री वर्कआउट भी लेता है, उसके बाद आके डाइट लेता है, तो योगा में भी ऐसा कुछ सीन है? नहीं जी, योगा योगा में ना जो एक सात्विक भोजन होता है, सात्विक भोजन वो होता है जिसमें न तो ज्यादा मीठा हो न ज्यादा तीखा हो, एक ये लगा लो न ज्यादा ऑयली हो न ज्यादा बगैर ऑयली हो। तो इस तरह की जो सात्विक भोजन होता है योगा में, वो भी उसका भी एक टाइम होता है। जैसे शाम को 6 बजे के बाद, 6 बजे के आसपास अब हमने खाना खा के फ्री हो जाना है। और सुबह ना सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले हमें उठना चाहिए और योग क्रियाओं को करना चाहिए। योगा जो डिपार्टमेंट में, इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस रहता है? देखो जी, और इसका फॉर्म वगैरह कब क्या निकलता है? जी क्या जी, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसकी? जैसे मास्टर डिग्री होती है, इसमें पीजी डिप्लोमा होता है, और हमारे एमडीयू में कुछ एक कोर्स भी हैं जो 6 महीने के 3 महीने के, वो अलग अलग है, लेकिन दी बेस्ट रहती है पीजी डिप्लोमा और मास्टर डिग्री, क्योंकि ये हमें आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल करती हैं। तो मास्टर डिग्री पहले तो फिजिकल एजुकेशन में थी, लेकिन रिसेंट में डिपार्टमेंट एमडीयू ने यहाँ कर दिया संस्कृत डिपार्टमेंट। तो योगा साइंस से मास्टर डिग्री होती है, योगा एमएससी भी होती है, बीएससी भी होती है। इस तरह ही मतलब कोई भी साइंस स्ट्रीम का है तो वो अलग अलग तरह से योगा अटैच होगी उसके साथ। जैसे कोई भी डिग्री है ना, बीएससी है एमएससी है, योगा हो जाएगा उसमें। तो अमित जी, अगर हम देखें मतलब जो योग है, इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं? क्या कुछ मतलब नई स्कीम चलाई है जिससे योग को हम आगे देख सकते हैं? जैसे योग ने ना जैसे गवर्नमेंट ने योग को हर विभाग में एक मैंडेटरी क्लास के रूप में लागू कर दिया गया है। जैसे पुलिस विभाग में है मंडे और सैटरडे के दिन, और जैसे किसी जो ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं डिफेंस से अलग जो होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें है ना, जैसे मॉर्निंग में एक सेशन हो गया योगा का, जो ऑफिस की जो चेयर है उसी के ऊपर बैठ कर सकते हैं योगा, जो नॉर्मल योगा क्रियाएं हैं जो हम नॉर्मल घर पे बैठ कर सकते हैं। तो इस तरह हर सुबह योगा सेशन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ने अपने टाइम के अकॉर्डिंग सेटअप कर रखे हैं। तो ये सरकार का कदम है। और इसी के साथ है जैसे 21 जून को योगा डे है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मनाया जाता है। और जैसे अभी जो योगा डे पे है ना, एक मुहिम चलाई जाती है एक 7 दिन की, जिसमें प्रतिदिन जो गांव के आसपास जो स्कूल होते हैं, ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह की मुहिम होती है, जिसमें सभी विभाग के कर्मचारियों को एक जगह इकट्ठा करके 7 दिन तक, 7 से 10 दिन तक योगा कैंप लगाते हैं, जो 21 जून को समाप्त होता है। और उसमें है जो योगा की क्रियाएं हैं जो हमें दिन प्रतिदिन जो करनी चाहिए, उनको ऐड किया जाता है। और स्कूल में बच्चों के लिए अभी योगा ने जो ध्यान अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को, वो किसी कारणवश अब की बार नहीं मनाया गया, लेकिन उससे एक दिन पहले जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां ध्यान दिवस मनाया गया। तो मेडिटेशन है, जो बच्चे हैं आज के टाइम है जो जो समाज में जो बुराइयां देखते हैं उसी को अपने अंदर एक्सेल कर लेते हैं, लेकिन उसको दूर करने के लिए ध्यान दिवस के रूप में एक क्रिया बना दी गई है, जिसको आज के टाइम स्कूल में कराते भी हैं सुबह मॉर्निंग टाइम में। तो ध्यान में मेडिटेशन में होता है, जैसे हम शुरुआत में करेंगे ओम का उच्चार। ओम का उच्चार होता है, उसमें हमारे जो मन में है ना एक शांति होती है, कंपन महसूस होती है, जिससे और जो सामाजिक जो ये बातें हैं उनको सुनाई देने के बजाय हमारे जो मन के अंदर बात होती है, ओम का उच्चार करते हैं तो एक वाइब्रेशन आती है, जिससे हमें मन को शांति मिलती है। उसी के साथ एक ध्यान में एक जो भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, जिसमें बहुरे की गूंज होती है। उसमें जो हमारी सराउंडिंग की जो आवाजें हैं उनको हाइड करते हुए मन के जो बहुरे यहाँ पे ध्यान लगाते हैं, जिससे योग क्रियाओं में जैसे मानसिक संतुलन में सतर्कता मिलती है। हमने योगा के बारे में इतना कुछ जाना है, जी जी, तो एक बार इसका जो अपना आगे का प्लान है वो भी मतलब जान लेते हैं कि योग को अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो क्या कुछ लगता है कि रोजगार इसमें है या नॉर्मली है? जैसे रोजगार की दृष्टि में देखें तो योगा के मास्टर डिग्री होती है, पीजी डिप्लोमा होता है,
और एक एक QCI के सर्टिफिकेट होते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेवल। ये हमें रोजगार की तरफ ले जाते हैं। मास्टर डिग्री और PG डिप्लोमा है जो DSSB, KVS, NVS, इस तरह स्कूल में टीचर के पद पे लगा लो, या किसी आइस डिस्पेंसरी में लगा लो योगा इंस्ट्रक्टर, या हरियाणा कौशल में लगा लो योग सहायक के पद पे, तो यहाँ हमें एलिजिबिलिटी प्रदान करती है। और ये मास्टर डिग्री और PG डिप्लोमा मेन होता है इसमें। जी। तो अब फिलहाल जो हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जी, तो जी। आप उनको क्या बताना चाहोगे कि प्रतिदिन उनको कौन सा योगा करना चाहिए जी, जो जी। सिंपल हो और घर में आराम से हो सके, और मतलब टाइम की भी बचत कर सके, क्योंकि आज के टाइम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। तो उनको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे आसन आप बताओ कि वो सुबह सुबह कर ले, और कौन सा समय है कि उस समय में बेस्ट रहेगा ये योगा करना। योगा जी सुबह प्रातः टाइम और शाम को खाली पेट करना चाहिए। तो योगा जो सुबह होता है, एक योगा की एक क्रिया है संपूर्ण योगा, जिसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार है ना, वो एक संपूर्ण क्रिया है। उसको अगर हम प्रतिदिन सुबह शाम करेंगे तो हमारे जो अंदर जो एक्स्ट्रा फैट है वो कम होगा और एक अलग एनर्जी मिलेगी। ठीक है, उसी के साथ हम ध्यान क्रिया भी कर सकते हैं सुबह। और कुछ एक आसन जो है जो हम घर पे बैठ कर सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, बटरफ्लाई की क्रिया करेंगे, जिससे आने वाले जो अभी आपने देखा होगा कि जो सर्जरी से बच्चे होने लग रहे हैं, उस पे स्टॉप हो जाएगा। क्योंकि बटरफ्लाई जो योगा की क्रिया है, उससे नॉर्मल बच्चा पैदा हो सकता है। और इसी के साथ जो वज्रासन है वो हम अपने बिस्तर पे बैठ के कर सकते हैं। उसकी फोटो स्क्रीन पर आ जाएगी, वो आप बता दें। और वज्रासन हो गया, ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, और एक सर्वाइकल का चला हुआ है आज के टाइम। सर्वाइकल की क्रिया ना, वो भी हम घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। और एक योग निद्रा होती है, योग निद्रा होती है, उसमें है ना हमने पूरा शरीर फ्लैट करके आराम से लेटना होता है बस। और अपनी जो सांसें होती है उनको काउंट करना होता है। सांसों में ध्यान लगाएंगे तो हमारे जो सराउंडिंग की आवाजें है उनको हम महसूस नहीं कर पाएंगे, उनको हम सुन नहीं पाएंगे। ये क्रियाएं हैं जो हम अपने घर की छत पे, बैल्कनी में या अपने रूम में भी कर सकते हैं। लेकिन रूम में करते हैं तो हमें दरवाजे खिड़कियां खुली रखनी पड़ेगी, क्योंकि योगा से ना जो प्राणायाम क्रिया होगी, ध्यान क्रिया, तो सांसें जो नई हवाएं होती है ना वो मिलती है। और योग है ना वर्षा के दिनों में दी बेस्ट होता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है उससे मुक्त होता है एरिया। और एक योगा को ना जो प्राणायाम क्रिया है वो सुबह करनी चाहिए, शाम को नहीं, क्योंकि शाम के सुबह से शाम तक पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। और जो प्राणायाम क्रिया है वो सांस से रिलेटेड होती है, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो इससे दी बेस्ट रहेगा कि हम योगा के जो प्राणायाम क्रिया है वो सुबह करें। जो प्राणायाम क्रिया आप बता रहे हो, ये मतलब कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो हम अपनी बीमारी को खत्म करने के लिए कर सकते हैं? कौन सी क्रियाएं कौन से मतलब हिस्से के लिए है वो? जी जी। अभी ये लगा लो आप, जो BP है, किसी का हाई होता है, किसी का लो होता है, इसके लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जो हमारे मन को शांति देता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को संतुलन में लाता है, जिससे BP नॉर्मल आ जाता है। और इसी के साथ होता है ध्यान के लिए मैंने बताया था प्राणायाम। और एक कपालभाति होता है। कपालभाति वो क्रिया है जिसमें हमारे जो टम्मी फैट होता है ना उसको कम करते हैं। और कपालभाति एक उसको करते समय ना सांस को सिर्फ बाहर ही फेंकना होता है, अंदर नहीं जाना होता, और ऑटोमेटिक जो चलता है, ठीक है, उसमें जो पेट की जो सबसे मतलब जल्दी उसमें होता है ना, तो इसी से पेट कम होता है। एक आजकल मतलब माइग्रेन का भी बहुत चल रहा है लड़कियों में, जी कि जी सर में दर्द होता है, उसके लिए भी कोई आसन वगैरह है कि भाई इसमें भी राहत मिल सकती है? जी 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 जी। एक सिद्धासन होता है, आप किसी भी सुखासन में बैठ जाओ और सुखासन में बैठ के आप ज्ञान मुद्रा में आ जाओ। इस तरह ज्ञान मुद्रा होती है। तो ज्ञान मुद्रा में आने के बाद है ना, अगर हम अपनी जो सांसें हैं ना उनको काउंट करें, बस ओनली ध्यान, ध्यान जो क्रिया जो मेडिटेशन की तरफ लेके आती है, जिससे माइग्रेन की समस्या कम होती है। तो अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आपने इतना कुछ समझाया योगा के बारे में, और मतलब जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी शायद कुछ अच्छा लगे, तो आप देख सकते हो भाई योगा कैसे करते हैं। उनकी पिक्चर भी हम आपको दिखाएंगे, जो जो योगा आप बताए अमित जी ने, तो पिक्चर भी करके दिखाएंगे कि ये योगा ये है। तो आपको कौन सा पार्ट हमारा अच्छा लगा, और आप भी योगा करें अगर अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो और बीमारियों से दूर रखना चाहते हो। तो अमित जी आप भी कुछ बोल सकते हो, हमारे व्यूवर्स को आप भी बता सकते हो, कुछ राय दे सकते हो। साहिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आपने हमें इतना अच्छा मौका जी दिया। धन्यवाद। और जनता और आपके जो देखने चाहने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आप है ना अपने जो दैनिक दिनचर्या में है
योगा को अपनाएं, करे योग रहे निरोग, हमारा यही नारा। तो जैसा आपने सुना है, करे योग रहे निरोग। तो कैमरे के पीछे परवेश हमारा साथ दे रहे हैं, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। और देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।